हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, क्लास 8 का जो है 10वां चैप्टर है विज्ञान साइंस का। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमारा आपसे प्रश्न यह है कि हम अभी तक में जानते क्या है कि विद्युत धारा के बारे में, विद्युत के बारे में हम जानते हैं कि तो दोस्तों प्रश्न यह उठता है कि अंधेरे कमरे में रोशनी के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ओबियसली बल्ब की आवश्यकता होती है, हम लोग बल्ब जलाते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि गर्मी से राहत पाने के लिए आपको कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। ओबियसली पंखा, कूलर, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, आपके सामने घड़ी चल रही है, आप इसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। ओबियसली सेल की आवश्यकता पड़ती है, एक बैटरी की। तो ये बैटरी का आज हम क्या सीखेंगे दोस्तों, आज हम सीखेंगे विद्युत सेल के बारे में और विद्युत सेल से जुड़ा बल्ब। एक कमरे में यदि रोशनी की ज़रूरत हो तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे। ओबियसली हम लोग सभी लोग क्या जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं यदि एक कमरे में रोशनी की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमें गर्मी से राहत की ज़रूरत हो, यदि हमें गर्मी मिले, गर्मी लगती है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें पंखा की ज़रूरत होती है। ओबियसली दोस्तों आगे चलते हैं और जानते हैं कि अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये वॉच, ये घड़ी, ये चल रहा है, ये किस चीज़ के कारण चल रहा है। ये विद्युत पे चलता है, बैटरी से चलता है, सेल से चलता है। तो चलिए जानते हैं ये विद्युत यानी कि बैटरी, विद्युत सेल क्या होता है। जानते हैं कि विद्युत सेल क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक सेल कह सकते हैं आप। चलिए जानते हैं विद्युत सेल यानी कि आप सबसे पहले एक टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। आप एक टॉर्च ले लीजिए, उस टॉर्च को आप देखिए ध्यान से कि उसमें वो टॉर्च किस प्रकार से जलता है। जब टॉर्च को आप इस प्रकार से जलाएंगे तो देखेंगे उससे रोशनी निकलती है। जब भी कभी हमारे घरों में लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, ओबियसली टॉर्च जलाते हैं, कोई सा भी विद्युत का उपकरण का उपयोग करते हैं हम वहाँ पे। विद्युत सेल का उपयोग स्रोत यहाँ पे लिखा है दोस्तों, स्रोत के रूप में अलार्म, कलाई, घड़ी, रेडियो, कैमरा या अन्य युक्तियों में किया जाता है। अब विद्युत सेल जो होता है, बैटरी का जो छोटा सा जो बैटरी होता है, आप लोग देखे होंगे टॉर्च जब कभी खोले होंगे तो उसमें देखे होंगे छोटा सा क्या होता है, उसमें छोटा सा क्या होता है, विद्युत सेल यानी बैटरी होता है। वही बैटरी से क्या चलती है, ये अलार्म घड़ी जो होती है वो भी चलता है, और कलाई में जो हम घड़ी पहनते हैं वो भी चलते हैं, और रेडियो सब जो पहले के पुराने ज़माने में चलता था वो भी चलता है, और कैमरा जो हमारे कभी कभी शादी विवाह में आते हैं कैमरामैन, उसमें भी क्या होती है, बैटरी की लगी होती है। ऑब्वियसली वो क्या है, वो विद्युत सेल है, जो कि हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। विद्युत सेल एक और धातु की टोपी। सबसे पहले हम एक विद्युत सेल को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, एक विद्युत सेल होता है। आप देखे होंगे घर में इस प्रकार से होता है। अब हम इस विद्युत सेल को क्या करेंगे, तो आप यदि ध्यान से देखिएगा विद्युत सेल को, तो आप देखेंगे कि विद्युत सेल के एक छोटी सी टोपी आकार का होता है, इस प्रकार से छोटा सा। और इसे कहते हैं हम धनात्मक पॉइंट, प्लस पॉइंट। और इस प्रकार से एक डिस्क टाइप का दूसरी ऑर्डर रहती है, धातु का डिस्क लगा प्लेन होता है। एक और क्या होता है, छोटा सा भाग निकला होता है चौड़ाई आकार का, इस प्रकार का। तो इसे हमने क्या कहा, इसे कहा ये धातु की टोपी लगी होती है इधर, और दूसरी ओर क्या होती है, धातु की डिस्क चक्रीय रूप से लगी होती है, गोल रूप से रहती है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, एक बैटरी लगी होती है। क्या होती है, बैटरी एक लगी होती है। इसी बैटरी का हमने अध्ययन किया। अब विद्युत सेल की धातु के टोपी के, इस टोपी के और जो क्या कौन सा यहाँ चिन्ह होगा, तो धनात्मक चिन्ह होगा, प्लस, और धातु की डिस्क की ओर ये क्या है, डिस्क है। अब इस डिस्क की ओर क्या माइनस, यानी कि माइनस चार्ज होगा इस ओर। तो जब हम इस प्लस चार्ज से एक तार लेंगे, प्लस वाले तार को इस प्लस जगह पर लेंगे और माइनस वाले तार को माइनस जगह पर लेंगे। अगली वीडियो लेक्चर में हम ये फिलहाल प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो बने रहिए इसी प्रकार से। तो माइनस चिन्ह से लगाएंगे और उसमें एक बल्ब जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बल्ब जल उठती है। जस्ट लाइक आप कोई भी टॉर्च यदि जलता है तो उसका क्या कारण है कि उस पर कोई ना कोई मतलब विद्युत कार्य करता है। सबसे पहले हम जानते हैं, अब इतना जानने के बाद हम जानते हैं कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा यदि मतलब क्या है, ये विद्युत धारा, विद्युत क्या है, धारा क्या है, का रासायनिक प्रभाव क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत का मतलब अंग्रेजी में मीनिंग होता है
करंट सॉरी विद्युत का अंग्रेजी मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक, और धारा का अंग्रेजी मीनिंग होता है करंट। यदि हम धारा की बात करें तो किसी भी चीज़ की धारा, कोई भी चीज़ का मतलब एक अचानक से बहाव हो जाना, जस्ट लाइक मान लीजिए यहाँ पे दूध की धारा, दूध का बहाव हो रहा है, पानी का बहाव हो रहा है, ये क्या है, ये धारा है। इलेक्ट्रॉन पर कहीं का बहाव हो रहा है। कोई लड़का मान लीजिए इंग्लिश धड़ाधड़ एकदम फटाफट बोल रहा है तो वो क्या हुआ, इंग्लिश की धारा हुआ है। कोई लड़का हिंदी धड़ाधड़ बोल रहा है तो वो क्या हुआ, इंग्लिश की हिंदी का धारा हुआ। तो धारा आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ की धारा क्या होती है, दूध की धारा क्या होती है। इसी प्रकार से जब हम करंट विद्युत देते हैं तो अब विद्युत क्या है हमारे लाइफ में, आज हमें सुबह जगने से शाम सोने तक क्या देखते हैं कि हम विद्युत का उपयोग करते हैं। विद्युत यानी कि बिजली का, विद्युत का ही दूसरा नाम आप बिजली कह सकते हैं। तो बिजली तो आप समझ ही गए होंगे कि बिजली क्या होता है। वो बिजली आप देखते हैं अपने घरों में कि हम बिजली का उपयोग करते हैं। बिजली का उपयोग कहाँ, आप जिस समय भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो विद्युत उपकरण से देख रहे होंगे। विद्युत उपकरण का मतलब मोबाइल क्या है, एक विद्युत उपकरण है। अभी ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो एक कैमरा से शूट हो रहा है तो ये क्या है, विद्युत उपकरण है। अभी जो हमारे चारों ओर लाइट लगी है ये क्या है, विद्युत उपकरण है। तो आप विद्युत से तो परिचित होंगे ही अपने लाइफ में। हम कभी भी घर में मोटर का उपयोग करते हैं, इस प्रकार से बल्ब का उपयोग करते हैं, टॉर्च का उपयोग करते हैं। ये सब क्या है, ये सब एक विद्युत है। कूलर ले लीजिए, पंखा ले लीजिए, सब क्या है, विद्युत है। उम्मीद करता हूँ कि विद्युत समझ में आया होगा। विद्युत धारा क्या होती है इसका हमने एक सटीक परिभाषा अगली वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत परिपथ क्या होती है। फिलहाल हम जानते हैं और रासायनिक प्रभाव क्या होता है। किसी भी चीज़ का प्रभाव, जस्ट लाइक मान लीजिए अभी हमारे ऊपर किस चीज़ का प्रभाव है, इस बल्ब का, इस रोशनी का प्रभाव हमारे ऊपर आ रही है। जस्ट लाइक अभी आप सभी लोगों पर किस चीज़ का, कुछ ना कुछ चीज़ का आप सभी लोगों पर भी प्रभाव होगा। और विद्युत पे किस चीज़ का प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। रासायनिक प्रभाव के बारे में, जब विद्युत धारा पर रासायनिक प्रभाव होगी तो क्या होगी, उसमें बल्ब जल उठेगी तब जाकर विद्युत। जब इस बैटरी के अंदर क्या होती है, जब तक इसमें रासायनिक द्रव्य, रासायनिक स्रोत भरा रहता है तब तक ये बल्ब, ये विद्युत, ये बैटरी ठीक रहती है और हमारा टॉर्च चलता रहता है। और टॉर्च बंद काहे हो जाता है, काहे कि हम देखते हैं कि इसमें जो रासायनिक स्रोत होता है, रासायनिक जो पदार्थ इसमें होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो हम कभी कभी देखते हैं कि ऐसा होता है कि टॉर्च नहीं जलता है। तो टॉर्च नहीं जलने का क्या कारण होता है कि हमारा टॉर्च जो है उसमें से जो इसका तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कि विद्युत सेल, यानी कि यदि विद्युत सेल में संचित रासायनिक सेल में विद्युत उत्पन्न करता है। यदि हमने, जैसा कि हमने अभी भी जाना था कि विद्युत सेल में जो, यानी कि बैटरी में जो होती है, वो बैटरी में क्या होती है जिससे वो विद्युत उत्पन्न करके बल्ब जला देता है। दिमाग लगाइए थोड़ा। तो विद्युत सेल में ऐसा क्या चीज़ होती है जो कि वो किसी भी चीज़ को बल्ब लगाने पर वो जल उठता है बल्ब, उसमें रासायनिक पदार्थ भरा हुआ होता है। कोई भी आप बैटरी लीजिए और उसमें यदि तोड़ के उसे देखिएगा तो उसमें काला काला सा, मतलब बहुत सारा पन्नी के आकार का उसमें रासायनिक पदार्थ बना हुआ रहता है, जिसके कारण वह जल उठता है बल्ब हम लगाते हैं। तो यदि हम टॉर्च में बैटरी नहीं लगाए तो क्या टॉर्च जलेगी? ऑब्वियसली नहीं जलेगी टॉर्च। तो यदि उसमें जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ, वो जो रासायनिक पदार्थ होती है इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, बहुत दिनों तक इस्तेमाल कर लेने पर क्या होता है कि उसमें विद्युत सेल पैदा नहीं करती है, वो तब उसमें ख़त्म हो जाती है। तो विद्युत कहाँ से पैदा करेगी? इसीलिए वो कभी कभी हम देखते हैं कि टॉर्च नहीं जलता है, टॉर्च बंद होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।